गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग यहाँ आज इंटीग्रेशन के लिए फिर से स्टार्ट दे रहे हैं। हमने बीच में 4 दिन इंटीग्रेशन ब्रेक किया था। ओके, इस बिटवीन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह चल रहे थे, लेकिन आपकी सीक्वेंस बरकरार रहेगा। जो भी इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर आप देख रहे होंगे 26 या 27 उससे आगे। और अभी आज की जो क्लास है ये कोई स्पेशल टाइप को लेकर नहीं ले रहे हम लोग। ये क्लास में आपके पूरे कंबाइंड होल सिलेबस में जो आपको वेराइटी के क्वेश्चंस में डाउट्स है, चाहे वो इजी होंगे चाहे हार्ड होंगे, तुम्हारे लेवल से जो डाउट्स है तो उस डाउट्स की आज ही क्लास है। ओके, कि जो स्पेशली मेरी तरफ से कोई टाइप नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन में कौन सा टाइप से हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हम मिक्सिंग क्वेश्चन तुम्हारे लेवल से पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारे डाउट स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन 2x minus 7 3x minus 2 और ये इंटीग्रेशन हमको करना है। ओके, तो यहाँ से हमने ये जो क्वेश्चन लिया था, तो फिर आपका ये जो क्वेश्चन है ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे टाइप तो हर कोई हो चुका है। एक तो टाइप या तो फिर अपनी थोड़ी चालाकी करने से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। टाइप में आप देखोगे कि यहाँ पे ऊपर में एक लीनियर फंक्शन, सिंपली लीनियर फंक्शन है, और नीचे में एक पॉलिनोमियल फंक्शन, वो भी लीनियर ही है, लेकिन वो एक लीनियर फंक्शन पॉलिनोमियल के नाम पर और एक लीनियर फंक्शन पावर के अंदर, पावर 1/2 के अंदर। और ये टाइप आपका हो चुका है। कौन सा? कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसके इनटू या फिर अपॉन में लीनियर की पावर n इस टाइप में इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता होगा, तो हम क्या करेंगे, उस लीनियर फंक्शन को ही जो पावर के अंदर है उस फंक्शन को t पुट कर डालते हैं, और फिर वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकालेंगे और वो जाके इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू में पुट कर देंगे, dx को dt के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, और आपका सिंपली जो पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे जो रहेगा उसे फिर ये रूट ऑफ t जो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन स्पेशली और एक चीज मैंने बताई कि पावर के अंदर लीनियर फंक्शन अगर स्पेशली डिनोमिनेटर में होगा, ओके, और डिनोमिनेटर में होगा या न्यूमरेटर में, व्हाट एवर जो भी होगा, लेकिन इसमें आप है ना t² अगर पुट करते हो डिनोमिनेटर के लिए तो अपनी मर्जी से, तो इसका t बन जाएगा, रूट ऑफ t² से क्या बन जाएगा t, और यहाँ पे 2t dt आएगा, क्योंकि आप t² जब पुट करेंगे कि नहीं तो dx का कन्वर्शन 2t dt आएगा, तो वो t और ये t क्या हो जाएगा, कैंसल, और जो t² का सब्स्टिट्यूशन रहेगा वहां से जो x की वैल्यू निकालेंगे वो जाकर यहाँ जब पुट करेंगे तो प्योरली पॉलिनोमियल फंक्शन इन t आ जाएगा। दैट मीन्स हियर 3x minus 2 is equal to t², और फिर आपका 3dx आ जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में 2t dt by 3 हो जाएगा, फिर I becomes 2/3, और ये रहा t dt यहाँ पर t और ये आने वाला t स्क्वायर का, बाहर में t कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी t² प्लस 2/3 आएगा ना, वो पुट करेंगे, और ये -7, और ये रहा आपका dt। अब इसे आप अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज आपके सिर्फ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f डैश ऑफ x इज डेफिनेशन। f डैश का डेफिनेशन दिया है, उसमें f ऑफ 1 दिया है और f ऑफ x फाइंड करना है। वेरी सिंपल, एमसीक्यूज में 1 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स के प्रेजेंटेशन के लिए भी आ सकता है। विद इन सेकंड्स देखो, इस फंक्शन का, f नाम के फंक्शन का डेरिवेटिव, f डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ f ना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये है तो फिर इसका इंटीग्रल फंक्शन f ऑफ x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में आपको मिलेगा देयरफॉर f ऑफ x। मेरा आंसर स्टार्ट हो गया। आंसर में मैं क्या करूंगी, पहले इसे लिख डालूंगी। ओके, आपको लिखना होगा, फिर f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा। अब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस c आएगा, तो इनकम्प्लीट बन जाएगा फंक्शन, कि वो c क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन तो नहीं निकालना है ना, प्योर f ऑफ x निकालना है कि नहीं। इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस c आएगा, तो वो c का क्या करेंगे, c कहाँ से ढूंढेंगे, तो उसके लिए कंडीशन दी है f ऑफ 1 की, तो जो f ऑफ x निकलेगा प्लस c के साथ में, बाद में f ऑफ 1 का यूज करके c की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो c की वैल्यू जाकर उसमें पुट कर देंगे, तो आपका f ऑफ x कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
सो फिर आप देखो इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है, इंटीग्रेट करके ये आ गया एफ ऑफ एक्स विथ प्लस सी। अब सी फाइंड करने के लिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू हमने क्या किया 1 1 1 पुट करके प्लस सी, लेकिन एफ ऑफ 1 का आंसर 11/2 दिया हुआ है, ना 1/2 ट्रांसफर तो बनेगा 10/2, 10/2 का बनेगा 5, 5 में से 3 गया तो क्या बनेगा 2, तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू बन जाएगा 2, और ये सी की वैल्यू जाकर यहाँ पुट कर दो, तो फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स है हाँ, बाई 2 प्लस सी की जगह आप जो निकला वो पुट कर दो अकॉर्डिंग टू किया आया, ठीक है ना, ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स। तब इस टाइप के क्वेश्चन आपको करते रहेंगे। ओके, अगर इस क्वेश्चन में एक और एक अननोन वो लोग प्रोवाइड कर दे, यहाँ तो प्यूबरली फंक्शन है वेरिएबल में है, अगर ऐसा बोल दिया ए एक्स प्लस समथिंग और जो भी यहाँ दिया है तो एक ए नाम का आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहां भी है। ओके, ऐसे कंडीशन में वो ए भी फाइंड करने के लिए अगर पूछेंगे, साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो सी भी आएगा। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग दो यहाँ पर कंडीशंस देंगे, जैसे एफ ऑफ 1 दिया तो कहीं एफ डैश ऑफ देंगे तो एफ डैश में पुट करेंगे इक्वेटिंग टू, है ना, कहीं एफ ऑफ में देंगे तो एफ ऑफ में पुट करेंगे, और साइमल्टेनियसली दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निकालने के लिए फाइंड करेंगे। बोलना सिर्फ इतना ही है कि एक तो सी आएगा ही, और एक आधा कोई और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर यहाँ दे दिया तो वो लोग यहाँ पर दो कंडीशन देंगे, चाहे एफ ऑफ की हो जाए, चाहे एफ डैश और एफ ऑफ की दे दें, उनके अकॉर्डिंग अपन उस कंडीशन में पुट करके आंसर निकालेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज sin x into cos cube अपॉन 1 plus cos square का इंटीग्रल फाइंड करना है। रेफरेंस x है आपका, वेरी सिंपल, फंक्शन ऑफ cos जहां वहां दिखाई दे रहा है और cos के डेरिवेटिव में साइन आता है। फिलहाल एक कदम तो ले ही सकते हैं कि पुट cos x इज इक्वल टू t, तो cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्वेश्चन क्या आएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब मतलब t का 2 और 1 प्लस t का स्क्वायर, और ये रहा आपका माइनस और ये रहा आपका डी। ओके, अब यहाँ पर ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन बन रहा है, एक अलग अलग तरीके से आप थिंकिंग कर सकते हो। इंटीग्रेशन की अगर चालाकी आ जाए ना तो बहुत सारे टाइप को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, चालाकी भी बता रही है और टाइप भी बता रही है। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो हम डिवाइड वाला टाइप है। ये डिवाइड करना मतलब क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइजर को न्यूमरेटर में लाना, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बोलते कि नहीं, तो आप डिवाइड करके इस फैक्टर को या ला लो एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर लो। बात समझ में आ गई, यानी कि डिवाइड वाला टाइप है। ओके, और लेकिन अगर डायरेक्टली आप इस डिनोमिनेटर, मैंने गलती से न्यूमरेटर बोला क्या, इसको डिनोमिनेटर को लाना बोला ना मैंने, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना, ठीक है ना। हाँ ओके, पढ़ाते पढ़ाते जबान बहुत फिसलती है मेरी। ओके हाँ, नो मैटर, इट्स ओके। तो अब यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर को यहाँ लाने के लिए आप चाहे टाइप को फॉलो करो या फिर चालाकी अपने मर्जी से करो। वेरी सिंपल, टी क्यूब है ना, तो मैं अगर यहाँ से प्लस टी स्क्वायर अपने मर्जी से करूँ तो क्या बेनिफिट होगा, देखो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो टी प्लस 1 आएगा, टी प्लस 1 आएगा, लेकिन मुझे तो टी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो फिर प्लस टी कर लेते हैं, प्लस टी करो, सुनो ना, प्लस टी करो तो यहाँ से टी कॉमन निकलेगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, तो प्लस टी माइनस टी क्या, यानी कि देखो मैं चालाकी बता रही कैसे करना है। मैंने प्लस टी स्क्वायर का ट्राई आपको करके दिखाया, तो ऊपर में अगर ओनली 1 होता तो प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऐसा कुछ होता है कि 1 होता तो फॉर्मूला ही बन जाता बोलना। ओके, अब यहाँ से ये रहा जैसे का वैसा, समझ में आ गया। अब आप देखेंगे इसी के अंदर आपका डिनोमिनेटर का ये पार्ट है, तो क्या आ गया माइनस ऑफ, ये टी कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बन जाएगा dt, और माइनस और ये आने वाला माइनस क्या बनेगा प्लस, और ये इसको दे देंगे, तो इस तरीके से ये बन गया dt। ओके, और अभी आप देखेंगे दिस विल बी कैंसल, माइनस इंटू इज इक्वल टू टी, और ये प्लस, वेरी सिंपल, इसके डेरिवेटिव में t आता है तो इंटू 2 अपॉन 2 की बस एडजस्टमेंट कर लो, तो डायरेक्टली डेरिवेटिव ही मिल गया, मिला कि नहीं।
कंपोजिशन भी नहीं है कि और ऑर्डिनरी सब्स्टिट्यूशन करके दिखाओ करके, डायरेक्ट भी डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या आएगा? इसका आएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। लास्ट मोमेंट पे एक मार्क बोर्ड वाले को डोनेट कर देने का, नहीं करना ना। हाँ, टी की वैल्यू, हाँ, क्यों हमारे मेहनत के मार्क्स से क्यों पकड़ में कर देंगे, तो फिर टी के जगह पर cos x रख देना है। तो क्या आएगा आंसर? इज इक्वल टू माइनस cos x का स्क्वायर, दैट मीन्स cos स्क्वायर ऑफ एंगल बाई 2 प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ दिस वन एंड देन प्लस सी दिएगा आपका आंसर। ओके, और ये ऐसे भी क्वेश्चन में देखो, ऐसे भी क्वेश्चन में r इज इक्वल टू ऐसा दिया है ना, तो फाइंड द इंटीग्रल एट x इज इक्वल टू 2 बोला तो, एट x इज इक्वल टू 2 बोला तो लास्ट में क्या करेंगे? ये जो है ना, ये इंटीग्रल निकला, तो i एट 2, लास्ट में क्या बोलेंगे? i एट 2, i ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे? इसमें 2 को पुट कर देंगे जगह जगह पर, फिर आपका c मिल जाएगा, c का आंसर वहां पे पुट कर देंगे। एट ऐसा बोला, फाइंड द इंटीग्रल एट, ये सब मैंने एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस ले, ये क्वेश्चन तुम्हारे इसमें नहीं है। फाइंड द इंटीग्रल एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 बोला, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रल एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो मैं क्या करूंगी? आई ऑफ पाई बाई 2 निकालने के लिए हर जगह पे पाई बाई 2 पुट करूंगी, तो वहां से c का आंसर आएगा, c का आंसर वापस जाके उसी के अंदर पुट कर देंगे, तो इंटीग्रल तो x नहीं निकलेगा, लेकिन वो c अननोन निकल जाएगा, वो पुट कर देंगे तो प्रॉपर ग्राफ तैयार हो जाएगा इंटीग्रल का। बात समझ में आ गई? तो एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया मैंने एमसीक्यूज के हिसाब से। ओके, तो ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज r इज इक्वल टू दिस वन, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, जगह जगह पे आप फंक्शन ऑफ e का पावर x देख पा रहे हो। ये एक्चुअली नथिंग बट e का पावर x का क्यूब है, नथिंग बट e के पावर x का स्क्वायर है नीचे में भी, लेकिन वो फंक्शन ऑफ e का पावर x अगर है तो e के पावर x का डेरिवेटिव इनटू में है क्या? कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पे इजीली देखो, e का पावर 2x जब कॉमन निकलेगा तो फिर e का पावर 2x का स्क्वायर रूट e का पावर x बाहर निकलेगा। आ गया, देखो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से e का पावर 2x कॉमन निकालो, तो e के पावर 3x में से e का पावर 2x कॉमन निकला, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा, निकल चुका, अपॉन dx। अब इसका बनेगा बाहर निकल के e का पावर x बनेगा भी नहीं, फिर रूट ऑफ इनटू बाहर निकल गया। अब फंक्शन ऑफ e का पावर x ना, e के पावर x के डेरिवेटिव में आता है करके पुट, तो उसका डेरिवेटिव भी वही बनेगा, देन i बिकम्स रूट ऑफ, और ये आपका dt, और आप जानते हो रूट ऑफ ऊपर भी लीनियर, डिनोमिनेटर में लीनियर। ओके, ऐसे कंडीशन में न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना मतलब न्यूमरेटर से रेडिकल साइन को हटाना, तो फिर हमें क्या करना है? t-1 के रूट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? यहाँ रूट ऑफ t-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रैशनलाइज, रूट गायब, और नीचे में रूट के अंदर बनेगा t स्क्वायर माइनस 1, और ये रहा आपका dt। अब ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन बन गया। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो अंदर के इसमें डेरिवेटिव में ये आएगा ना, और ये फॉर्मूले में बैठेगा, तो देखो कैसा बनेगा? ये आपका इज इक्वल टू t अपॉन रूट ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ, इसके लिए प्रीवियस इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके डेरिवेटिव में ये आता है, मैं लेता हूँ 1/2 और ये इंटू 2 ऐसे बना देती हूँ, तो इसको मैं बोल लेंगे 1/2 I1 प्लस I2, माइनस कर देते, माइनस कर देते, ठीक है। तो इन I1 पुट t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सपोज यू, therefore उसका डेरिवेटिव 2t dt इज इक्वल टू du बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो फिर क्या होगा? देखो पूरा I1 इज इक्वल टू 1/2, ऊपर में आएगा du अपॉन रूट ऑफ u। बात समझ में आ गई? ये I1 का, हाँ, तो इज इक्वल टू, एक्चुअली 1/2 को लेकर मैंने I1 लिया था, नहीं गलती होगी, I1 तो मैंने किसको लिया? पूरा ये 1/2 I1 लिया ना। एक काम कर लेते हैं, इसको पूरे 1/2 को पकड़ के I1 ले लेते हैं। बात समझ में आ गई?
और इसको माइनस को पकड़ के I2 ले लेते हैं। आगे ना रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्रॉब्लम नहीं जाता है, प्लस सी आता है, तो माइनस को इधर ढकेल दो और 1/2 को इसके अंदर ढकेल दो। मुझे I1 को कंसिडर करते हुए तो I1 के साथ में 1/2 साथ में चलेगा ना, फिर समझ में आ रहा है? ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसको पकड़ के हम ले रहे I1 और ये माइनस को पकड़ के हम ले रहे I2, समझे, जिसका वो एक भी छोड़ा नहीं यहाँ पर। और फिर ये I1 के अंदर जो पुट किया उसके अकॉर्डिंग, समझ में आ रही बात? और ये 1/2 जैसे का वैसा, और 1/√ LF का 2√ LF अपॉन द डेरिवेटिव LF प्लस C 1 कर देते हैं। फिर 2 गेट्स रूट ऑफ, पहले तो u की जगह पर इसके स्क्वायर -1 प्लस C1 और बाद में तो t की जगह पर e का पावर, तो क्या आएगा e का पावर 2x -1 प्लस C1, दिस इज नंबर 1 दे सकते हैं आप। अब चाहो तो इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, एंड फर्दर ऑल्सो बोलेंगे अपन I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट ऑफ t स्क्वायर -1। 5 ग्रुप का फॉर्मूला लॉग ऑफ मॉड ऑफ, तो क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ LF प्लस सेम अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट 11 प्लस 2, समझे? LF मतलब t है ना यहाँ पर, और फिर लास्ट में क्या करेंगे अपन कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ t मतलब e का पावर x, तो क्या आएगा e का पावर x प्लस रूट ऑफ e का पावर 2x -1, दिस इज प्लस 2, दिस इज नंबर 3, एंड फ्रॉम 1 2 एंड 3 आंसर क्या बनेगा? ये प्लस अभी आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ना माइनस सोचना है ना 1/2 सोचना है, क्योंकि आपने तो पूरी तरह से ले लिया कि नहीं। ये फायदा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग भी और कभी कभी हम भी, ठीक है, 1/2 को बाहर में रख लेंगे और फिर वो I1 निकालेंगे, फिर भूलते से मिस्टेक होने के चांस होंगे। जब हमको वैल्यू को पुट करना है तो कहीं ना कहीं 1/2 भूल जाएंगे लिखना, कहीं ना कहीं माइनस को लेकर ब्रैकेट बनाना भूल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो ही ना करके क्या कर लेते, पूरे के पूरे लेकर I1 ले लो, पूरे के पूरे लेकर I2 ले लो, और फिर कुछ नहीं करना है, इन दोनों आंसर्स को जोड़ना है। टारगेट नंबर 2, ये नंबर 2, नंबर इनको जोड़ दो, खत्म का। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 फिर I इज इक्वल टू, पहले क्या लिखोगे दिस प्लस ऑफ, जैसे प्लस ऑफ माइनस को लेके लिया ना मैंने, माइनस को लेके लिया क्या? ओके सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को ही लेकर, क्योंकि देखो मैंने यहाँ प्लस दिखाया ना, यहाँ प्लस दिखाया मतलब माइनस ढकेल दिया कि नहीं अंदर, तो माइनस को ही लेकर करेंगे तो सामने क्या आएगा, माइनस ही आएगा। मैं वही बोल रही हूँ, सेल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल में सेल मिस्टेक। हाँ, तो इस तरीके से अब माइनस को ही लेके चलेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर आपका माइनस को ही लेकर आएगा। फिर आंसर क्या आएगा, दिस प्लस ऑफ दिस, यानी कि माइनस दिस प्लस सी लिखोगे, बाजू में लिखोगे C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने e के पावर के टाइप में ले चुके हैं। याद, एक वीडियो देखिएगा, वहां मिलेगा आपको e का पावर x इंटू ब्रैकेट में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आता होगा। तो इसमें एक स्पेशल में पहले log x की जगह हम पुट करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू t, log x इज इक्वल टू t। इसको मेथड 1 में अपन उस तरीके से लेंगे, मेथड 2 भी बताने वाले इसका। तो log x इज इक्वल टू t, तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव 1/x से dx आएगा, या फिर पहले एक काम कर लेते, x इज इक्वल टू e का पावर t कर लेते, ये वाला x इज इक्वल टू e का पावर t, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, e का पावर t इंटू dt। फिर क्वेश्चन I बन जाएगा log x की जगह पर t 1/t का स्क्वायर, और ये dx की जगह पर बना ऐसा, और फिर log x के डेरिवेटिव में 1/t आता है, और 1/t के डेरिवेटिव में 1/t स्क्वायर आता है। ओके, तो यहाँ पर प्लस 1/t माइनस 1/t का एडजस्टमेंट करेंगे। सेम क्वेश्चन एक ले चुके अपन, और ये रहा जैसे का वैसा। और मतलब अपना दिमाग लगाने का, यहाँ काश की अपन बोलते थे, काश कि log के डेरिवेटिव में जो 1/t आता है वो अगर यहाँ होता तो बात जम जाती। बोलते ना अपन कि ये हुआ फंक्शन और वो बनता था उसका डेरिवेटिव, लेकिन ये 1/t तो दिया नहीं है। लेकिन तुरंत ये भी स्ट्राइक होना चाहिए कि 1/t की जरूरत है, और 1/t के ही डेरिवेटिव में 1/t स्क्वायर आता है। इनफैक्ट
-1/t का डेरिवेटिव तो +1/t² हो ही जाता है ना। तो इस तरीके से +1/t -1/t ऐसा एडजस्टमेंट करने से आपका फायदा हो गया। इसका डेरिवेटिव ये और इस -1/t का डेरिवेटिव ये, आप कंबाइन ले सकते थे log t -1/t एक ब्रैकेट में, क्योंकि इन दोनों का डेरिवेटिव ये दोनों है। तो ये काम कर लेते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट कर लेते हैं और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर रहा आपका e का पावर सॉरी हाँ e का पावर t इंटू डी टी, e का पावर t इंटू डी टी हो गया। इस फंक्शन के डेरिवेटिव में नहीं आता भी नहीं, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, समझे। आता है बोलने से पूरा आ भी सकता है या कांस्टेंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि नहीं, एग्जैक्ट इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। फिर आंसर क्या आएगा आपका, फंक्शन इंटू ई का पावर। तो आंसर आएगा फिर ई का पावर इंटू ये वाला फंक्शन, ओके, प्लस सी। एंड फिर अब स्टार्ट करते हैं, ई के पावर टी की जगह पर एक्स इंटू लॉग ऑफ टी की जगह पर लॉग एक्स माइनस 1/log x और प्लस सी। ये हो गया आपका मेथड 1। ओके, अब हम इसको मेथड 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। मेथड 1 तो आप प्रीवियस एक वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताई हुआ आपको। नाउ सी सेम क्वेश्चन है आपका, जो पहले तो अपन ने ई का पावर रखे थे, अब सेम क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, ये दो टर्म से, ये 1 है ये 2 है, तो क्या करेंगे इस टर्म में इंटू 1 लेके बाय पार्ट्स यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ओके, और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद में फिर क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ऐसा करते करते आप देखेंगे ये वाला टर्म ये वहां पर नेगेटिव में आ जाएगा। 1/log x का होल स्क्वायर है ना, तो ये वाला टर्म उसके प्रोडक्ट रूल में वहां नेगेटिव में आ जाएगा, तो वो वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये वाला i इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर ई रहा dx। तो इसे ऐसा ही रहने दो, इसे छूना नहीं, ऐसे ही चलने दो साथ में। इंतजार करो किस चीज का, कि ये टर्म यहाँ पर माइनस बन के आएगा, और जैसे ही आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बस इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो फिर देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म, ये इंटू का डॉट क्लियर लिखो यहाँ पर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म log f का डेरिवेटिव 1/f ऑफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट log f ऑफ मतलब 1/x, x का 1 है ना। तो ये देखो फर्स्ट टर्म इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म 1 का नहीं करे, और ये रहा आपका dx, और बाजू का ये वाला मैं लगे तो इसको ब्रैकेट कर लेती, ठीक है, बाजू का प्लस ऑफ ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx जैसे का वैसा, बाजू में u भी इंटीग्रल dx का फॉर्मूला लिखो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट और ये आपका dx, बाजू में फॉर्मूला जरूर लिखने का। फिर इज इक्वल टू, फिर देखो ये x को सामने देखो, इसलिए मिस्टेक में मैं यहाँ से ना बिठा दो इसको, है ना, तो क्या आएगा x इंटू माइनस ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर वापस से 1/log x आएगा ना, इंटू को 1 ले लो और ये dx और ये प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ जैसे का वैसा, फिर इसको लगे तो ब्रैकेट कर लेते हैं। फिर वापस से ये x इंटू log x माइनस, फिर देखो इसको मैं ब्रैकेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस है करके ये अगर एक फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकंड टर्म, और यहाँ पे अप्लाई कर दी प्रोडक्ट रूल। देखो फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म 1 का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, देखो रे 1/f ऑफ x 1/f ऑफ का डेरिवेटिव माइनस 1/f ऑफ स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट f ऑफ यानी कि 1/x। ये क्या हुआ, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखो मैं जैसा गाना गाती हूँ बार बार, ओके, क्योंकि पेशेंस भी रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना है।
यानी कि कई सिलेबस थे कि तो इसी भी ना हो जाए करके रिपीट बोलने के लिए क्या रहता। ओके, तो फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ये वाला फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म, समझा कि नहीं। और ये रहा dx और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब फिलहाल ये ब्रैकेट किसके लिए क्या बने, इस माइनस के लिए, इसका प्लस लिख दिया और प्लस ये रहा आपका dx अपॉन, समझा कि नहीं। और फिर आप देखेंगे, देखो आ गया जिसका हमें इंतजार था, ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, बाहर में क्या है माइनस 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 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्स कैंसिल, 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो फिर वैसा प्रेजेंट कर देते, देखो ये x इंटू लॉग माइनस एक्स बाई लॉग एक्स माइनस 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 एक्स विल बी कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ ये रहा आपका dx, इज इट, और ये बाहर का प्लस जैसे का वैसा। ओके, और फिर आप देखेंगे सब ये जो प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसी के साथ में हम क्या करेंगे, फिर x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स एंड देन प्लस सी। ओके, इससे ज्यादा ये तो आना तो हर तरीके से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्पेशली कोई मेथड को मेंशन नहीं किया, तो हम तो उसी को फॉलो करेंगे। कौन सा, e का पावर पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी वाला, समझे। हाँ, उन्होंने बोला यूजिंग बाय पार्ट्स, यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन इवेल्युएट बोला, तब वो तरीके से 100% सही करोगे तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। यूजिंग द फॉर्मूला e का पावर x वाला ऐसा कुछ बोला, अब मैं पेपर निकालू तो ऐसा ही कुछ निकालूंगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उस मेथड से करना पड़ेगा, तो अपने को समझना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स और इंटू लॉग एक्स, जहां आपको साइन ऑफ LF होना चाहिए वहां पर आपको साइन फंक्शन के अंदर फंक्शन, एल तो पावर के अंदर लॉगरिथम, कंपोजिशन ही कंपोजिशन है। तो फिर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना लॉग एक्स के सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव यहाँ पे 1/x आता है, ट्रायल। ओके, तो क्या है, पुट log x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो फिर I बिकम्स क्या बनेगा रे, साइन ऑफ टी स्क्वायर इंटू इसकी जगह पर t इंटू dx की जगह पर dt, 1 अपॉन एक्स dx की जगह पर 1 अपॉन एक्स dx की जगह पर dt। और एक बार आप देखेंगे साइन ऑफ टी स्क्वायर के डेरिवेटिव में t आता है, तो फिर क्या करेंगे, पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा u, तो फिर 2t dt आएगा ना, तो फिर t dt इज इक्वल टू du बाई 2 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन I बिकम्स साइन ऑफ u इंटू du बाई 2, और फिर साइन LF बन गया विथ रिस्पेक्ट टू u में 1/2 कॉन्स्टेंट, आंसर माइनस कॉस LF अपॉन द डेरिवेटिव प्लस c, और फिर माइनस 1/2 कॉस ऑफ, पहले तो u की जगह पर t का स्क्वायर, फिर t की जगह पर log x, दैट मीन्स log x का होल स्क्वायर। इसको दूसरे भी छोटे छोटे मेथड से हम लोग डायरेक्टली स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन ये आपका सही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमने पुट किया, क्योंकि मुझे जैसे स्ट्राइक हुआ जस्ट मैंने वैसा कर दिया, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, ठीक है। लेकिन अभी भी लग रहा है वेरी सिंपल, log x स्क्वायर के डेरिवेटिव में 2 log x एंड देन 1/x आएगा, मतलब log x स्क्वायर के डेरिवेटिव में log x बाई x आएगा। पहले क्या बनेगा log x स्क्वायर का 2 log x एंड देन log x का 1/x आएगा, समझे कि नहीं। फिर किसको पुट कर लेंगे अपन, पुट log x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू x का 1 dx इज इक्वल टू dt। 2 को ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या बनेगा log x बाई x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, देन I बिकम्स क्या बनेगा डायरेक्टली साइन ऑफ t इंटू dt बाई 2, आंसर इज माइनस कॉस t प्लस
सी, और ये था आपका 1/2, दैट मीन्स -1/2 कॉस ऑफ टी की जगह पर लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस सी, ये था आपका आंसर। ठीक है, ये मैंने यहाँ इसके कंप्लीट डेरिवेटिव में ये कंप्लीट ये वाला फ्रैक्शन आ रहा, ये हल्का सा स्ट्राइक नहीं करने से यहाँ करते वक्त तुरंत स्ट्राइक हो गया, क्या 2 बार सब्स्टिट्यूशन आ गया, मतलब ओरिजिनली डायरेक्टली हो सकता है क्या, सपोज ऐसा अगर होता है तो अपन ये चेंज कर देने का, तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन 2 बार लेना पड़ा है, ये आपका डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर वे है। जैसे nth पावर ऑफ एफ का डेरिवेटिव 2 इंटू एफ की पावर n-1 यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू द डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ यानी कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x दैट मीन्स 1। ओके, डेरिवेटिव में एफ को रिकॉल करो और इंटीग्रेशन में अगर है तो एलएफ को, अगर है तो एलएफ को करो। ठीक है, now next question is integration of 2 log x plus 3 whole divided by x into bracket 3 log x plus 2 into bracket log x whole square plus 1। तो try फंक्शन ऑफ log x सभी जगह दिखाई दे रहा है और log x के डेरिवेटिव में 1/x आता है। हम क्या करेंगे, log x का सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो क्या आएगा, अब मैं शॉर्टकट कर रही हूँ, आपको बीच की स्टेप्स लिखना है खुद ही से। तो 2t plus 3 आएगा, ये 1/x dx का dt बन जाएगा और यहाँ पे आएगा 3t plus 2 और ये आएगा t का स्क्वायर प्लस 1 और ये ऐसा, और ये क्वेश्चन बनेगा आपका पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है, नीचे एक लिनियर फैक्टर है जिसके एक अपॉन में ये ले लेंगे और फिर में अदर फैक्टर है कि जो फिर से फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रैंड इज इक्वल टू a अपॉन लिनियर फैक्टर प्लस ये नॉट फैक्टराइजेबल है तो इससे कम एक कम डिग्री यानी कि लिनियर, क्योंकि सेकंड डिग्री है ना, तो लिनियर का जनरल फॉर्म ऊपर लिया bt प्लस सी, और ये फ्रैक्शंस हमें फाइंड करना है यानी कि उसके लिए पहले एबीसी फाइंड करना पड़ेगा, इसका एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर ए के इंटू में ये आएगा और इसके इंटू में ये प्रोडक्ट आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर का इन दोनों का जो प्रोडक्ट इंटू जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये रहा आपका न्यूमरेटर। नाउ इसका 0 आता है -2/3, तो फिर इस इक्वेशन में -2/3 हमने पुट कर दिए सभी जगह पर, कैलकुलेशन करके ए की वैल्यू निकल गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ टी कर लेते हैं, तो या फिर टी स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखो 3 यहाँ से टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 3b और यहाँ से टी स्क्वायर का क्या आएगा a और वहां से टी स्क्वायर का क्या आएगा 0, तो क्या बोलेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहाँ से, सॉरी टी स्क्वायर, हाँ यस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से यहाँ से क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू ये बनेगा a प्लस ये बनेगा 3b टी स्क्वायर का 3b। ओके, तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा -a/3, दैट मीन्स -a की वैल्यू कितनी है 15/13/3, फिर उसको डिवाइड करेगा तो b इज इक्वल टू क्या आएगा -5/13, ये मिल गया b। अब हमें क्या चाहिए, c चाहिए, तो ऑल्सो इक्वेटिंग, अब किसे इक्वेट करेंगे, c कहां से आएगा, देखो यहाँ से कांस्टेंट टू c और ये रहा आपका a। ओके, तो इक्वेटिंग कांस्टेंट, तो यहाँ का कांस्टेंट क्या है आपका 3, तो 3 इज इक्वल टू इधर से कांस्टेंट आपका a, इधर से कांस्टेंट आएगा 2c। ओके, और फिर हम a की जगह पर 15/13 उधर लाया तो -15/13 हो जाएगा इज इक्वल टू 2c, 39 में से 15 गया 4 इज इक्वल टू 2c, 2 उसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा c इज इक्वल टू 12/13, ये आएगा c का आंसर। और फिर ये a b c के आंसर्स को लेकर हम ओरिजिनल क्वेश्चन में आएंगे, देन i बिकम्स क्या बनेगा, ये i वाला क्वेश्चन आपका इस फ्रैक्शन की जगह यानी कि इसकी जगह ये दोनों पुट करेंगे, तो a का आंसर क्या है 50/13, समझ में आ रहा, तो हम ये पुट करेंगे, तो ठीक है।
सो फिर हमने क्या कर लिया, a अपॉन ये था वो प्लस बी टी प्लस सी के वैल्यू बी और सी का रख के अपॉन था, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15 अपॉन 13 और ये रहा आपका डी टी अपॉन एलएफ और प्लस ऑफ ये यहाँ से 1/13 को अगर कॉमन निकाल लिए, फिलहाल तो निकाल लेते, ये ऐसा आएगा। ओके तो आप देखेंगे अगर टी स्क्वायर प्लस 1 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो टी स्क्वायर के डेरिवेटिव में टी आता है कि नहीं, इसको दे दिया तो 1 अपॉन ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बैठेगा और यही सोचकर अपने काम कर लेते हैं, -5t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt और फिर 1/13 साथ में ही चलेगा और 12 भी रहेगा और ये रहा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। समझ में आता है, सारा कैलकुलेशन है चिल्लर, आपको जितना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अलजेब्रिकली आता है उतना पूरा कर लो। 1 अपॉन एलएफ का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एलएफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एलएफ यानी इनटू 1/3 आएगा, अपॉन में 3 आएगा कि नहीं, और फिर यहां से क्या बनेगा -5/13 तो है, इसका डेरिवेटिव बनता है 2t, तो मैं यहाँ पर इधर इंटू 2 कर लूं तो इसी स्टेप में आप ये सारा पेंसिल वर्क कर सकते हैं बहुत इजीली, तो इंटू 2 कर लो तो यहाँ पे मैं 26 लिख सकती हूँ, या फिर डायरेक्ट मत लिखो या ऐसा करो, ऐसा लिखो ताकि एग्जामिनर को भी कष्ट न हो चेक करने के लिए और तुमको भी फटाफट स्ट्राइक होना चाहिए। और इस तरीके से मैंने 2 पे ले लिया, इसका डेरिवेटिव आ रहा तो -5/13 पहले बाहर लिया था, वो टी अकेला था, तो इंटू 2 के एडजस्टमेंट कर और ये तो रहा आपका डेरिवेटिव फॉर्मूला, तो अब मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा -5/26, सॉरी 1/3 इसका था, इसका -5/26 इंटू इसका डेरिवेटिव करके क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 है ना, और ये प्लस जैसे का वैसा, और इसका आएगा tan इनवर्स ऑफ, एक्चुअली आता है 1/a, a की जगह तो 1 ही है ना, तो इस तरीके से tan इनवर्स ऑफ LF/A अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF प्लस c, ये हो गया LF की लैंग्वेज में पूरे फॉर्मूले को लर्न करना, और डेरिवेटिव की लैंग्वेज में वेरी सिंपल कि tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ t। ओके इस तरीके से फिर हमने क्या पुट किए थे, बोलो बना, ये 15 अपॉन ये बन जाएगा 39, नहीं 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 उसको डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या आएगा 5/13 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3, टी की जगह क्या रखे थे आपने लॉग x प्लस 2 -5/26 लॉग ऑफ, हाँ ये यस टी का स्क्वायर, दैट मीन्स आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 और कुछ है कैलकुलेशन नहीं है, प्लस 12 अपॉन 30 tan इनवर्स ऑफ लॉग एक्स एंड देन प्लस सी, तो ये आपका आंसर पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज हुआ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एमसीक्यूज में से इंस्टीट्यूट लेवल का है, ऑप्शंस दिए उन्होंने और साथ में क्वेश्चन का देखो पैटर्न क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 5 का इंटीग्रल दिया है और पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 4 अपॉन एक्स प्लस एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट, उसका इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। ओके और ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4, आप देख रहे हैं सभी ऑप्शंस में एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये आना चाहिए, इसको इवेल्युएट करने में ये आना चाहिए, तो उसकी जगह हम डायरेक्टली क्या रख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस सी रख देंगे, इतना तो पक्का ही है। ओके अब कैसे आएगा हमारे अकॉर्डिंग चालू कर देते हैं यहाँ पर, तो फिर इसका जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि देखो x की पावर n और ये x की पावर 1 अगर होगा LF का पावर n और LF का पावर 1, तो इसे कॉमन निकाल लो। अब रफ वर्क हमारा स्टार्ट हो गया, तो इसको आई इंडिकेट कर रहे जैसे का वैसा, यहाँ से x का पावर 5 तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 आएगा, और अब देखो यहाँ से ये वाला डिनोमिनेटर इजीली ऊपर क्रिएट हो रहा है, +1 -1 की एडजस्टमेंट करने से ये वाला फैक्टर, और ये रहा आपका x और ये रहा dx, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर डालो तो यहाँ से कैंसिल होके 1/x आ जाएगा, माइनस इसे दे देंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस एक्स
जिसका हमें इंतजार था वो आ चुका है। आ चुका है कि नहीं? हो गया। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रल आएगा log 1/lf का, log lf अपॉन डेरिवेटिव एंड माइनस ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका ऐसा दिया है। तो ऑप्शन log x माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, कोई बात नहीं, प्लस सी तो कोई ये ऐसा इसको ही नहीं करने का, ये तो सी कांस्टेंट ही है ना। तो log x माइनस इसका आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी का। तो अपन ऐसे अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग ऐसा बनेगा, लेकिन कुछ नहीं, माइनस सी इतना या कांस्टेंट बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये वाला ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन का पावर m अब एंगल में x और cos का पावर m+2 एंगल में x। वेरी सिंपल, एज कम्पेयर टू साइन cos का पावर 2 ज्यादा दिख रहा है और cos का 2 पावर अगर बाजू में ले लिया तो साइन cos का सेम पावर बन जाएगा, तो फंक्शन ऑफ tan बन जाएगा। और cos का पावर 2 अगर नीचे डिनोमिनेटर में बाजू में ले लिया तो न्यूमरेटर में जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा और tan के डेरिवेटिव में सेक स्क्वायर आता है। ये बनेगा साइन की पावर m cos की पावर m और इंटू 1/cos स्क्वायर, ये बनेगा m+2। और ये ना आपका dx। एग्जाम में ऐसा s और c नहीं लिखने का। ओके, अब तुमको एमसीक्यूज का जस्ट प्रैक्टिस चल रहा है, प्रीवियस वीडियो में बहुत हो चुका है, तो अभी मैं थोड़ा फास्ट जा सकती हूँ ना। ओके, तो इस तरीके से ये बन गया आपका tan की पावर m बन गया और ये बन गया सेक स्क्वायर dx सेक स्क्वायर x से dx बनेगा। tan x को t पुट करेंगे तो t का पावर m बन जाएगा, dt आ जाएगा और t के पावर m का इंटीग्रल आएगा t का पावर m+1 अपॉन m+1, t का तो डेरिवेटिव 1 ही आएगा और t यानी कि tan। ओके, तो tan की पावर m+1 अपॉन m+1 ये रहेगा उसका आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन इज हियर, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब ऑफ x इंटू सेक क्यूब ऑफ x dx इज इक्वल टू 1/m सेक का पावर m माइनस 1/n सेक का पावर n दिया है। तो आपको m और n निकालना है, आप सिंप्लीफाई करो, आप इंटीग्रल निकाल लो तो कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने बार बार मैं बोलती हूँ डेरिवेटिव से बोला वाला चैप्टर और इंटीग्रेशन इज अ चालाक चैप्टर, बोलती हूँ कि नहीं? चालाक इन द सेंस आप चालाकी करो, इधर का उधर उधर का इधर, किसके डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, कोई कौन सा फंक्शन आप बन रहा है, ढूंढो। अब देखेंगे tan सिंगल डिग्री में tan के डेरिवेटिव में सेक स्क्वायर आता है कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर को बाजू में ले लूं तो एक सेक बचेगा और ये tan क्यूब, तो वो एक सेक का tan में बदलने के लिए मुझे √1 + tan स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा आपको क्या क्या करती हूँ। मतलब सपोज कि तुम भी अनजान मैं भी अनजान, तो मैं क्या करूंगी, tan क्यूब का डेरिवेटिव, tan क्यूब का मैं t क्यूब बोल दूंगी, tan क्यूब है और मेरे लिए ये सेक क्यूब को मैं क्या कर लूंगी, सेक स्क्वायर को अगर बाजू में ट्राई कर रही हूँ, सेक स्क्वायर को बाजू में करके फंक्शन ऑफ tan क्या बनेगा। तो सेक क्यूब अगर बाजू में ले लिया तो सेक बचेगा, सेक यानी कि बनता है √1 + tan स्क्वायर बनता है। यानी कि ये अगर फंक्शन ऑफ tan लिया तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर dx का dt बन जाएगा। लेकिन फिर भी स्पेशली डायरेक्टली इंटीग्रेबल ऐसा विशेष कुछ आया नहीं, कहाँ पर आया? फिर उसके लिए और एक करना पड़ेगा, आएगा वो भी बाद में, उसके अंदर भी प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके वो भी आएगा। फिर चलो ये एक्सपेरिमेंट नहीं तो फिर एक काम करते, जैसे मैंने tan का डेरिवेटिव के अंदर सेक स्क्वायर ट्राई किया ना, तो वहां पे इंटू सेक और tan भी तो इंटू है ना, तो सेक के डेरिवेटिव में सेक इंटू tan भी तो आता है ना, तो उसको ट्राई करेंगे। सेक को बाजू में रखेंगे, सेक को बाजू में रखा, फिर क्या बचा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर बचेगा कि नहीं? और यहाँ से tan क्यूब है तो उसमें से एक tan बाजू में कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब सेक के डेरिवेटिव में सेक इंटू tan आता है, तो मुझे इसे फंक्शन ऑफ सेक बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी सेक स्क्वायर है और tan स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर -1 लिख डालते हैं और ये बाहर का सेक स्क्वायर जैसे का वैसा, और ये इंटू सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये रहा आपका। तो इसका मैं सेक कर लूंगी सब्स्टिट्यूशन, मतलब मैं क्या बनाऊंगी, एक सेक इंटू tan को बाजू में कर लूंगी, फिर बचेगा सेक स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर जैसे का वैसा, tan स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर -1 लिख डालूंगी, फिर सेक एक्स के डेरिवेटिव में सेक इंटू tan आता है कि नहीं, तो सेक की जगह पर t रख लेंगे, फिर वो इंटीग्रेबल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद।
आंसर आ जाएगा। ये हो गया। बगैर विदाउट ऑप्शन हमारे वे ऑफ थिंकिंग, बट ये ऑप्शन ही आपको एक वे दिखाता है। अब देखो, जो जानबूझ के मैंने पहले नहीं बताया, ओके। अब एमसीक्यूज के लेवल पे ऑप्शन थ्रू दिमाग लगाना जिसको आता है वो फटाफट क्लिक कर सकता है, इवन कॉम्पिटिटिव में भी। तो यहाँ पर देखो, जगह जगह पे आंसर में आपको क्या दिख रहा है, सेक का पावर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि इसका मतलब इंटीग्रैंड में सेक का सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। आंसर जो भी टी में आएगा वहां पर से टी की जगह पर सेक रख दिया गया होगा। इसको देख के नहीं लग रहा होगा क्या कि क्वेश्चन के अंदर सेक का सब्स्टिट्यूशन होगा, इज इट। ये भी तो आपको वे दिखाता है कि यहाँ पर सेक का सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स बाहर निकाल लो, बाकी फंक्शन ऑफ सेक कर। ऑप्शन से भी आपको वे मिलता है। तो मैंने सोच लिया, फिर मैं क्या करूंगी आपसे, ये आपका बनेगा tan स्क्वायर, उसकी जगह ये लिख दिया, क्या बन गया, tan स्क्वायर इंटू इसमें से बचेगा सेक स्क्वायर, और यहाँ का एक सेक और यहाँ का एक tan, वो ले लिया मैंने ऐसा। हो गया, फंक्शन ऑफ सेक है ना, तो सेक की जगह पर टी पुट कर दिया और ये बन गया dt। ये एमसीक्यूज में ऐसा फास्ट कर सकते हैं, और ये अगर आपका टू सॉल्व है, इवेल्युएट है, तो आपको पूरा प्रेजेंट करना पड़ेगा, पुट दिस वन देन कन्वर्ट dx, ओके, लाइक दिस। जस्ट आपको समझने के लिए एक्सप्लेन करना है। और ये आपका dt, टी के पावर का 4 का इंटीग्रल क्या आएगा रे, t5/5 टी क्यूब प्लस 3 और प्लस c। टी मीन्स क्या है, सेक। सो m की जगह क्या आएगा 5 और n की जगह क्या आएगा 3। तो हो गया m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 3, ओके। ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x dx क्वेश्चन देखो, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि अगर इसके अपॉन में x होता तो ऑर्डिनरी सब्स्टिट्यूशन log x को t पुट करो 1/x dx dt बनेगा, sin t बन जाएगा क्वेश्चन, ओके। लेकिन यहाँ पे अपॉन में x नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आपका e के पावर में बदलेगा। अब वो e के पावर वाला फॉर्मूला आएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट रूल आएगा, ध्यान रखो यहाँ से। फिर क्या आएगा, देखो पुट log x इज इक्वल टू t, तो फिर dx क्या बनेगा भाई, e का पावर एक्चुअली देखो log x इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू e का पावर t, तो dx इज इक्वल टू e का पावर t dt। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, sin t इंटू e का पावर t और ये आपका dt, ओके। l i a t e एक्सपोनेंशियल बाद में आता है ना। ये मैंने पहले भी बोला है कि sin इंटू e का पावर lf में i रिपीट आता है, i रिपीट क्वेश्चन आता है। तो देखो, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म हो गया ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म, मैं अपॉन द डेरिवेटिव अपने मन में बोल रही हूँ, एंड ये रहा आपका dt। अगेन रिपीट प्रोडक्ट रूल लगाना है, वापस से फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस साइन t इंटू इसका इंटीग्रल a का पावर t और ये रहा dt, और ये रहा आपका इंटीग्रेशन है कि नहीं, ब्रैकेट किसका है, ये वाला है, ओके। अब यहाँ से ये आपका i चल रहा है, इंतजार होना ही चाहिए, साइन इंटू e का पावर होगा साइन lf, e का पावर lf, प्रोडक्ट रूल में रिपीट क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आएगा, e का पावर t इंटू साइन t माइनस ये वाला e का पावर t और ये वाला cos ऑफ t, कॉमन निकल गया, हाँ, माइनस 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 और साइन टी इंटू e के पावर t का इंटीग्रल क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया, केवल आया कि नहीं, तो क्या बन गया फिर माइनस ऑफ i प्लस कॉन्स्टेंट, ये भी था आपका i, उधर जाके बनेगा 2i, फिर 2i इज इक्वल टू एज इट इज बनेगा, एंड डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो फिर i इज इक्वल टू क्या बनेगा, e का पावर t, दैट मीन्स x बाई टू करेगा ना, ब्रैकेट में साइन ऑफ लॉग x माइनस कॉस ऑफ लॉग x इंटू है कि नहीं, बाई 2 हो गया, हाँ, और हो गया प्लस c। वो अगर प्रेजेंटेशन की बात है तो c/2 आएगा ना, c'/2 आएगा, तो c बोल देंगे, तो ये हो गया ना।
चाहो तो इसको डायरेक्टली भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। फर्स्ट टर्म ले लो साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 कर लो, तो एक बार कॉस ऑफ लॉग एक्स आएगा, 1/x आएगा, 1 का x कैंसिल, फिर एक बार करोगे ना तो दोबारा 2 बार करके आने के बाद ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। तो उसमें भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो थोड़ा आसान होगा। देखो ध्यान रखो, इंटू 1 समझ लो, यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 और ये रहा आपका डीएक्स। स्टार्ट करो, देखो फर्स्ट टर्म इंटू 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म यानी कि साइन एफ ऑफ का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ ऑफ दैट मींस 1/x। तो फर्स्ट टर्म इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि 1 का इंटीग्रल एक्स एक्स गेट्स। तो यहाँ पे वापस से इंटू 1 आएगा ना, फिर अप्लाई करो वापस से फर्स्ट टर्म इंटू 1 का इंटीग्रल एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग क्या आएगा रे, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स का 1/x। ओके, ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये x कैंसिल होने की बात की बात चल रही है, एमसीक्यू से पास कर सकते हैं। एंड इनटू फिर 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, x आएगा, dx हो गया, x विल बी तो ये माइनस 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 बन गए आई। ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया कि नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 2i बनेगा और वो 2i का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे बाय 2 आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। Now the question is integration of x to the power x into 1 plus log x dx। MCQs है तो इसका आंसर डायरेक्ट आप बोल सकते हो। देखो x के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये डेरिवेटिव किसका है, x की पावर x का है ना, तो x की पावर x का डेरिवेटिव ये है ना, x की पावर x into 1 plus log x, तो इसका इंटीग्रल x की पावर x हो जाएगा, काम का काम। अब रही बात ये हमसे प्रेजेंटेशन की जब बात आएगी तो इसे को हम कैसे करेंगे, पुट x की पावर x इज इक्वल टू t, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का पावर x 1 plus log x dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन क्या आएगा बोलो, dt 1 dt क्लियर, 1 इंटू dt और फिर i इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा t मतलब x की पावर x प्लस c। ओके, एमसीक्यूज में ही आएगा आपका क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू टी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस वीडियो में हमने ले चुके हैं, तो चूंकि आज रिवीजन चल रही है करके रिपीट चल जाएगा। तो लॉग एक्स के डेरिवेटिव में अगर 1/x आता है हम बोलते हैं, तो अगर वो 1/x यहाँ रहता था तो लॉग एक्स पुट करके साइन टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रल आ जाता, फिर टी की जगह वापस लॉग एक्स रीपुट कर डालते हैं। बट यहाँ पे 1/x नहीं है ना, तो ऐसे क्वेश्चन फिर ई के पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ई के पावर। तो अगर log x इक्वल टू आपने t पुट कर दिया तो dx की जगह पर आएगा e का पावर t dt आएगा, और क्वेश्चन बनेगा sin t क्या बनेगा, sin t प्लस cos t और बाजू में आएगा e का पावर t dt। e के पावर के साथ में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव वहां होगा, साइन का डेरिवेटिव cos बनता है कि नहीं, तो आंसर आएगा sin t इंटू e का पावर t, दैट मीन्स साइन ऑफ log x इंटू क्या आएगा, e का पावर t की जगह पे x आ जाएगा। ओके, x इंटू साइन ऑफ लॉग x, ये रहेगा उसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x अपॉन e का पावर x। जहां हाई लेवल के क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पाते हो ना, वहां बेसिक लेवल में अट जाते हो, तो यही हमारे पढ़ाई का तरीका, उल्टा कर दो, बेसिक से आना चाहिए तो हाई खुद ब खुद आ जाएगा। और हाई में प्रैक्टिस करके जंप कर लोगे या फटाफट रट्टा कर लोगे और बेसिक नहीं आएगा तो हम प्रॉपर नहीं जा रहे। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक है आपका, ये इंडाइसिस का बेसिक है। ओके, यहाँ 2x और माइनस 2x ना होकर दूसरा कुछ भी दुनिया का x होता, ax प्लस b होता, 2x 3x रूट 2 इंटू एक्स वट एवर जो भी यहाँ पर होता, हमें तो इतना दिख रहा है कि ये एलएफ है, x और x में दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो इंडाइसेस में बेसिस सेम होगा तो पावर्स की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। वेरी सिंपल, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा e का पावर x, तो 2x में से एक चल जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो e का पावर माइनस x बनेगा और इसका इंटीग्रल आएगा e का पावर x
माइनस हाँ सॉरी -3x बन जाएगा ना, हमारा योग है, क्या बनेगा -3x बन जाएगा, है ना। तो e का पावर ln e का पावर x का इंटीग्रल आएगा e का पावर x अपॉन 1 और इसका आएगा e का पावर -3x अपॉन -3 आएगा प्लस c के साथ में, और ये पावर की साइन चेंज हो जाएगी जब रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये बन जाएगा -1/3 -1/3 e का पावर नीचे डिनोमिनेटर में +3x बन जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ओके, now the question is here integration of sin raised to power 6 plus cos raised to power 6 with angle, और नीचे में sin square into cos square सेम एंगल चल रहा है। यहाँ 10th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्रिक का टू प्रूव वाला स्ट्रक्चर यहाँ इस क्वेश्चन में आता है, जो भी वेरी सिंपल। अगर पावर 4 वाला होता तो वहां का भी एक फॉर्मेट है, और पावर 6 है तो इजीली ये टर्म ऊपर कैसे ला सकते, देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, देखो ड्रॉप में आपको बता रही मैं कि साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका साइन का स्क्वायर का पावर 3 प्लस कॉस के स्क्वायर का पावर 3, और यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की जगह साइन स्क्वायर बी की जगह कॉस स्क्वायर, इसका बनेगा 1 का क्यूब क्या बनेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी बनेगा 1, यानी कि आप ये साइन 6 पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 का आंसर क्या बन गया, 1 फिर आई बिकम्स क्या आएगा रे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहा आपका थीटा है ना। अब ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डी थीटा, ओके, माइनस 3 है, ये विल बी कैंसल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब, -3 डी थीटा है ना। और ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, एक में दो टाइप से कर चुके हैं, एक तो इंटू 4 लेंगे, 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर बनेगा, 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर यानी कि बनेगा साइन एंगल की डबल का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर बनेगा, ऊपर जाके बनेगा कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है माइनस कॉट का, तो फिर कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉट ऑफ एलेट अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एलेट, दिस वन ऑफ द आंसर्स। एक वे हो गया। दूसरा वे 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखते हैं, 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगेगी कि नहीं, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जैसे का वैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक जगह आएगा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर आएगा, एक जगह आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर आएगा, और उसका इंटीग्रल आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में दोनों भी मेथड से इस क्वेश्चन को हमने लिखवा के दिया है, और 3 का इंटीग्रल क्या आएगा 3 इंटू थीटा, ओके, तो ऑप्शन में मैच। नाउ द क्वेश्चन इज log of log x plus log x raised to power -2, this is nothing but 1 upon log x का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, तो ये 1 upon log of log x और ये आपका 1 upon log x का होल स्क्वायर, और ये रहा dx। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि log x को अगर t पुट करेंगे तो log t बन जाएगा 1/t स्क्वायर बनेगा, और ये e का पावर t dt बनेगा, फिर प्लस 1/t माइनस 1/t का एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसी वीडियो में ये क्वेश्चन हो चुका है, सिर्फ यहाँ -2 दिया था, वहां पे डायरेक्टली अपॉन में 2 दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन इज हियर इंटीग्रेशन ऑफ log of x स्क्वायर प्लस 1 dx। हम क्या कर लेंगे यहाँ पर इंटू 1 ले लेंगे, और इंटू 1 लेकर फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब log f ऑफ का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट f ऑफ क्या आएगा 2x आएगा ना, और इंटू 1 का इंटीग्रल आएगा x और ये dx, ये बन जाएगा x स्क्वायर। बहुत विद इन सेकंड स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें इंटीग्रेट करना है, डिनोमिनेटर वेरिएबल है, न्यूमरेटर वेरिएबल है, टाइप यानी कि सबसे पहले देखने का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ला सकते हो क्या, और
और इजीली देखो एक्स स्क्वायर तो आ ही गया, अब मुझे प्लस वन माइनस वन की एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस वन माइनस वन, टू को बाहर निकालने के बाद में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगले स्टेप में क्या करें, माइनस टू जब इसको दे देंगे तो वन डी एक्स रहेगा, और माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू, ये वन को दे देंगे तो ये आपका डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, और ये एज इट इज चलेगा। और फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, ये जैसे का वैसा आएगा, माइनस टू इंटू वन का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, प्लस टू इंटू बनेगा tan इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा, देन प्लस सी, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है। Now the question is here, integration of dx upon x cube root of x square minus 1. Okay, x square की जगह पर और t रद्द किया ना, तो t आएगा और ये x, ओके x यहाँ पे जा रहा है, इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। देखो एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे x ले लिया, मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है, ओके मतलब यहाँ x की जगह से एक पुट करूंगी, लेकिन मैं ट्राई करने की अगर ये ऐसा किया मैंने तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा ना, ये पावर 4 बन जाएगा ना, जब इंटू एक्स करूंगी तो पावर 4 बन जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में x आता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मैं एक्स स्क्वायर के टर्म में बना सकती ना, इजीली इंटू एक्स कर लिया, तो ऊपर में एक्स नीचे में एक्स की पावर 4 बन जाएगा, और एक्स का पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में एक्स आता है तो मैं इसको टी पे पुट कर सकती कि नहीं, अगर मैं इसी को टी पुट कर दूं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा ये आपका dt बाई 2, और नीचे में अब देखो ये मैंने यहां से ये रूट ऑफ टी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर पुट करेंगे t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो अब यहाँ ऐसा कुछ करने के बाद में आपको विशेष स्ट्राइक कुछ हो रहा है कि नहीं, अभी इंटीग्रेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे कंडीशन में अब होगा वो कैंसल, लेकिन इसमें भी मैं कुछ घुमा के इसको इंटीग्रेबल कर सकती हूँ, लेकिन अभी बोर्ड पे तो हमको घूमना नहीं है ना, प्रॉपर वे में जितना हो सके करना है। तो हम फिर जो मैंने सोचा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर, दिस विल बी कैंसल, तो पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, ओके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स बनेगा कि नहीं, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ थीटा, और सेक मीन्स क्या बनेगा रे, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो बनेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये वाली साइड का स्क्वायर, फिर आई बिकम्स, इसको जब x रखा तो dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो dx की जगह क्या बनेगा, सेक थीटा tan थीटा d थीटा। एमसीक्यूज में इतना फास्ट आप कर सकते हो, अगर प्रेजेंटेशन पूरे क्वेश्चन इवैल्यूएट रीडिंग के अंदर है तो पूरा डिटेल करके दिखाना है। तो फिर ये ऐसा हो गया, और इसकी जगह पर सेक क्यूब बनेगा ना, x की जगह पर सेक क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर माइनस 1 का क्या बनेगा, tan थीटा, एक्चुअली रूट के अंदर tan स्क्वायर आएगा, बाहर निकल कर tan आएगा, tan गेट्स कैंसल, 1/sec स्क्वायर, ऊपर में जाकर cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर बन जाएगा, और फिर 1 cos स्क्वायर का क्या बनता है, 1 प्लस cos एंगल की डबल अपॉन 2 डी थीटा, 1/2 का इंटीग्रल cos LF का इंटीग्रल sin LF अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस सी की नहीं, ये 4 बन जाएगा, डी थीटा की जगह पर सेक इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर भी सेक इनवर्स ऑफ x पुट कर देंगे, और ये बन जाएगा आपका 4, इज इट। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में log ऑफ 1 प्लस cos माइनस एक्स इंटू tan ऑफ x बाई 2 dx। ऐसे क्वेश्चन में तुम लोगों को भी मतलब थोड़ी दिक्कत जाएगी, ऐसा लगेगा ना कि भाई टाइप स्ट्राइक नहीं हो रहा, कुछ वेरी सिंपल है। ऐसे टाइम में प्रोडक्ट रूल को ट्राई करने का, लॉग की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, 1 प्लस cos मतलब 2 cos स्क्वायर एंगल की हाफ होगा, cos लेकिन 2 आ गया ना बीच में, तो उसमें भी log 2 करना पड़ेगा, log ऑफ cos करना पड़ेगा, फिर उसका 2 सामने आएगा, तो वो भी आप एक्सपेरिमेंट, ऐसे आपको खेलना है तो आप कितने भी तरीके से उसमें खेल सकते हो, प्रैक्टिस करते हो, लेकिन बोर्ड के पेपर तक के हमारा खेलना पूरा हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट रूल अगर लगाएंगे ना इसके अंदर, तो ये टर्म उसके अंदर आएगा, ये टर्म आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने के बाद में आप इंटीग्रेबल स्थिति बनाओगे, ठीक है।
सो तो फिर क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ से इसको इंटीग्रेशन में इंटू 1 लेने का, इंटू 1 बनेगा आपका सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म इंटू 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म फिर लॉग एफ ऑफ का 1 अपॉन एफ ऑफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ ऑफ आएगा माइनस साइन ऑफ इंटू 1 का इंटीग्रल आएगा x और ये रहा dx। ब्रैकेट इसलिए लिखे दिखाना है मुझे कि ये फिलहाल जिससे डिस्कस चल रहा है ये बाजू में जैसे का वैसा सेपरेटली। ओके हो गया। अब वेरी सिंपल, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ओके और ये साइन ऑफ एंगल, वैसे तो साइन और 1 प्लस कॉस का सिंप्लीफिकेशन इतने ज्यादा बार कर लिया कि फटाफट 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 समझ में आता है कि tan x by 2 करके, क्योंकि साइन एंगल क्या बनेगा 2 sin cos एंगल की हाफ, 1 प्लस कॉस क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर एंगल की हाफ, cos विल बी कैंसिल, sin by cos दैट बिकम्स tan x by 2 और ये रहा x जैसे का वैसा, समझे। और ये बनेगा आपका x इंटू tan x by 2 जिसका हमें इंतजार था कि अब ये जो प्लस है और ये रहा था माइनस, दिस विल बी कैंसिल। का आंसर क्या आएगा, ये आपका x इंटू लॉग और प्लस लिख देना c, ये बनेगा आंसर। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हियर इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x माइनस cos 8x अपॉन 1 प्लस 2 cos ऑफ 5x। दिखने के लिए जो दिख रहा है, जो हमें कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा है, तो जितना स्ट्राइक हुआ उतना हम कर लेते हैं। ओके क्या स्ट्राइक हुआ तुमको, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला माइनस 2 साइन ऑफ एंगल्स की एडिशन अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ एंगल्स की सब्ट्रैक्शन अपॉन 2 7x माइनस 8x का। ठीक है और फिर साइन ऑफ माइनस से माइनस निकल के ये प्लस बन जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर क्या करें कि जिससे कुछ हो जाए, तो देखो यहाँ पर ये 2 को हटाना है, 2 डिस्टर्ब कर रहा है, इवन ओनली 1 प्लस कॉस होता है तो मैं क्या कर लेती 2 cos पर एंगल की हाफ लगा देती हूँ, तो ये 2 भी तो डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे देखो 15x by 2 आए, तो ये जो एंगल यहाँ पर है ना, इसी एंगल को लेकर साइन से इसको मल्टीप्लाई करो, इसे करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में भी करेंगे, इससे क्या फायदा मिलेगा, यहाँ पर आएगा इंटू साइन एक्स, तो 2 cos साइन का बनेगा साइन 10x बन जाएगा, और वो जो साइन 10x बनेगा और यहाँ पर इंटू साइन 5x आएगा, तो उस साइन 10x और साइन 5x के अंदर 10 और 5 के सम 15x आएगा, तो वहां पे फिर साइन ए प्लस साइन बी अप्लाई करने से ये टर्म वहां पर आएगा। तो इस तरीके से किसी एक वे को पकड़ के माइनस और आने वाला माइनस प्लस हो गया, फिलहाल तो 2 बाहर लेके लिख लेते, ये जैसे का वैसा। और हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में साइन 5x से मल्टीप्लाई कर रही है, जितना एंगल है ना उतने ही एंगल को लेकर, तो साइन 5x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर न्यूमरेटर में भी साइन 5x, सॉरी डिनोमिनेटर में करना है। ओके साइन 5x इंटू, तो फिर न्यूमरेटर में भी साइन 5x से इंटू करेंगे, इतना समझ में आ गया। नाउ दिस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू बनेगा साइन एंगल की डबल 10x बनेगा, 10x पर 5x। ये आपका बनेगा साइन 5x प्लस ये बनेगा 2 साइन कॉस साइन एंगल की डबल और ये रहा dx। अब क्या बनेगा, वापस से इसे मैं साइन a प्लस साइन b अप्लाई कर रही। आप चाहो तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये स्ट्राइक हो जाता है तो आप ये इसे लिखो भी मत, भाई इतना लिखने में टाइम पास हो रहा है, सिंपल जब तक कि मेरा ये तैयार ना हो जाए तो मैं इसको ऐसा ही लिखकर स्टार्ट दे सकती हूँ। मतलब कैसा कि मैं बाद में जब मेरी जरूरत रहेगी उस वक्त मैं इस स्टेप को बनाऊंगी, बनाना तो है। आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिए मन के मन में, तो मैं क्या कर लूंगी यहाँ से, फिलहाल ये रहा जैसे का वैसा, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ मेरा। उसके बाद ये भी मैं जो है ना, तो यहाँ से मैं क्या लिख लेती, फिलहाल ये एज इट इज, मतलब बता रहे हो कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, या जो हमने पहले से ही किया उसको भी साथ में लेके चल सकते। ओके अब यहाँ से ये जो है इस स्टेप में भी मैंने ये कर लिया कि फिलहाल ये एज इट इज, पता था कि मुझे 15x by 2 आने वाला है, तो ये एडजस्टमेंट वाला अभी किया ना अपने मल्टीप्लाई। ओके तो फिर अब हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे, ऊपर में cos a माइनस cos b। तो फिर सिर्फ टाइम बचने के लिए बोल रही हूँ मैं कि आप ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, या फिर पहले से भी आप लिख सकते हैं, नो मैटर। cos a माइनस cos b से क्या करेंगे, तो -2 से करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी ही लेंगे, और अगर +2 कर लेंगे तो बाद में b माइनस a लिख दो। ओके फिर क्या आएगा
टू साइंस की एडिशन अपॉन टू इंटू साइन ऑफ एंगल्स की सब्ट्रैक्शन में बी माइनस ए करेंगे, सामने माइनस नहीं निकाल करके एक्स बाई टू, और ये इंटू बाहर का ये टर्म जैसे का वैसा होल डिवाइड बाय, इसमें भी साइन ए प्लस साइन लगाएंगे, टू साइन ऑफ एंगल्स की एडिशन अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ एंगल्स की सब्ट्रैक्शन अपॉन टू, तो क्या आएगा 5x बाई 2 आएगा। 10 में से 5 गया 5x बाई 2, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे साइन ऑफ 15x बाई 2 विल बी कैंसर, 2 विल बी कैंसर, फिर क्या बचेगा यहाँ से साइन 5x है ना, तो फिर हम इसकी जगह पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बोलो, ये 2 जैसे का वैसा, और दिस कैंसिल होने के बाद यहाँ से क्या आएगा बोलो, साइन ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस 5x, सॉरी साइन 5x की जगह पर 2 साइन ऑफ 5x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5x बाई 2। बात समझ में आ गया। ऐसा क्यों किया, नीचे का 5x बाई 2 देखते हुए एंगल के अंदर, एंड होल डिवाइड बाय, ये तो कैंसिल हो चुका है ना, ये बचा था कि नहीं, तो होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ 5x बाई 2, और ये रहा आपका dx। ओके, अब ये cos ऑफ 5x बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसर। फिर क्वेश्चन में क्या आएगा बोलो, इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी 2 को ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास में साइन इंटू कोसाइन आ रहा है ना, एक मिनट, ये 2 था, ओके एक मिनट, ये 2 हमारा कैंसिल हो गया था, ये 2 चल रहा था और वापस से एक 2 आ गया, तो चलो एक 2 को बाहर ले लेते हैं, और एक 2 की मुझे जरूरत है, 2 साइन साइन, समझा क्या, और ये ना आपका dx। नाउ 2 साइन ए इंटू साइन बी में डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या आएगा रे, cos ऑफ a माइनस b, दिस माइनस दिस, 4x बाई 2 दैट मीन्स 2x, तो cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b 6x बाई 2 3x, और ये रहा आपका dx, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, और बाजू में आपने यूजिंग फॉर्मूला लिखना है, नहीं तो फिर यहाँ पर डिटेल प्रेजेंट करके दिखाना है। 5x माइनस x बाई 2, 5x प्लस x बाई 2 डिटेल लिखो, या फिर यूजिंग फॉर्मूला सिस्टमैटिक लिखकर बताओ। ओके, और फिर इज इक्वल टू 2 इंटू हो गया रे बीटा कॉस एलएफ का इंटीग्रल साइन एलएफ अपॉन द डेरिवेटिव माइनस ये होगा साइन एलएफ अपॉन द डेरिवेटिव देन प्लस c 1/2 को कॉमन निकाल के स्टूडेंट करो, सॉरी अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा। ओके हो गया, अब चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 6 कर लो और ये 2 उसको डिवाइड कर लो, और जो आएगा उसका आंसर आएगा। ठीक है, एमसीक्यूज में नहीं दिया है ना आंसर, 2 नहीं है, तो अगर एमसीक्यूज में 2 नहीं है तो इसका मतलब हमने कोई तो सिलेबस मिस्टेक की। एक मिनट देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट वही चलेगा। सिलेबस मिस्टेक, यस, तो पहले हमने क्या किया था, कॉस ए माइनस कॉस बी ट्राई, नहीं एक्चुअली पहले क्या किया था, कॉस ए माइनस कॉस बी ट्राई किया था ना, हाँ उसके बाद मैंने मिटाई तो ये 2 मिटाना भूल गई, हाँ मतलब 2 cos एस 2 cos ये वाला है ना, ये नहीं है। अब हम तो चीटर को नहीं है ना, हम चीटर नहीं है, एक बार अगर सिली मिस्टेक कर दिए तो वैसे ही फॉलो करेंगे, इसलिए सिली मिस्टेक नहीं करना है, पेपर तुमको देना है, हर स्टेप को फॉलो करके पेशेंस रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर ये आपका 2 जो है ये कैंसिल है, ये नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो फिर यहाँ भी नहीं है वो 2। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो अभी आपके डाउट्स जो है वो पूरे इंटीग्रेशन से फिनिश, कोई डाउट्स बचे हैं क्या, नहीं ना। ओके, तो फिर इसी डाउट्स के साथ आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन ये चैप्टर क्लोज होता है, यहीं पे खत्म करेंगे, और आगे नेक्स्ट इसमें हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे। ओके,